करनाल से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी लगातार जो करनाल का प्रतिनिधि कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, परम आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिन पे विश्वास किया और कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, जिला के हमारे प्रभारी भारत भूषण जुयाल जी, कविंदर राणा जी, अशोक भंडारी जी, मीना चौहान जी, परवीन लाठर जी, संतोष अत्रेजा जी और हमारे जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन किया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ऐसे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और आज पूरी टीम ने, मैं पीछे जब आया था यहां पर काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ छूट गए थे, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं उन सब का दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके सम्मान को कम नहीं होने दिया जाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष मोहन लोधी जी, नवीन बत्रा जी, जिला के उपाध्यक्ष शीलम जी, चेयरमैन घरौंडा हैप्पी गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी और उपस्थित हमारे जो पार्षद खड़े हैं, वार्ड नंबर 5 से सुभाष कंबोज जी जो हमारे यहां से पार्षद खड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे वार्ड नंबर 6 से श्रीमती रजनी परोचा जी, वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जी, वार्ड नंबर 10 से पायल अरोड़ा जी और वार्ड नंबर 15 से कंचन वर्मा जी, आप सब सरदारी का हमारी रेणुबाला गुप्ता जी के साथ आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल का ये नॉन स्टॉप तीसरी बार जिस प्रकार से केंद्र में भी, प्रदेश में भी और करनाल में भी ट्रिपल इंजन की सरकार ये तीसरी बार आप लोग बनाएंगे, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोरदार ताड़ियां बजा करके अपने प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिए। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 2 मार्च को वोटिंग है, समय कम है, समय कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को तो हम जगाते हैं, बाकी लोगों को आप जगा दो।
मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, आप लोगों का तो आशीर्वाद मिला है और ऐसा आशीर्वाद मिला है नॉन स्टॉप, प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। ऐसा आशीर्वाद आप लोगों का मिला है। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, मैं शीश झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद ये हमारे सर के ऊपर रहा है। भाइयों, आज एक मन से मुझे खुशी भी हो रही है और मन से पीड़ा भी हो रही है। पीड़ा तो इस बात की हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने 1984 में जो सिखों के साथ कत्लेआम किया था और कत्लेआम करके उस फाइल को दबा दिया था, आज मुझे खुशी ये हो रही है कि आज दिल्ली की उस कोर्ट ने, जो राउस एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की, एक फैसला सुनाया। उस सज्जन कुमार को ताउम्र जेल के अंदर गिरने का निर्णय उसने आज सुनाया है। आज जिस व्यक्ति ने पाप किया था और जिन लोगों के कहने पर किया था, उस फाइल को भी दबा दिया गया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर रीओपन हुई। आज कोर्ट का फैसला आया कि इसको जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा। ये फैसला दिया है। आज न्याय मिला है, न्याय मिला है आज। भाइयों, ये लोग किस प्रकार से भाईचारे को ये कांग्रेस के लोग खराब करते थे, लोगों को सुविधा तक नहीं मिलती थी। मैं तो यहां से आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक रहा हूं। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैं आप लोगों को बखूबी बोलता था। 2014 का पहले का करनाल और 2024 का बाद का करनाल, एकदम जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। यह सरकार विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। यह सरकार लोगों के जीवन को सरल करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आज करनाल की सरदारी में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सीएम सिटी पहले भी था, ये सीएम सिटी आज भी है। ये बदला नहीं है, ये बदला नहीं है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। विकास की गारंटी ये नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। हम मिलकर के तीव्र गति से काम करेंगे, कोई काम विकास की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। करनाल में पहले भी गति से विकास हुआ है और आगे भी 3 गुना गति से काम करने की गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, यह ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के 3 गुना गति से काम करेगी, 3 गुना गति से काम करेगी। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं। आज एक वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये ट्रिपल सरकार बन जाएगी, ये तीसरी सरकार भी बन जाएगी। भाई, ये लोगों ने तय कर लिया है। भाइयों, हमने गति से विकास किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। हमने अभी कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया।
अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमने 21 मुख्य बिंदु लिए हैं और 12 मार्च के बाद उन 21 बिंदुओं को काम करने की जिम्मेवारी, उसकी गारंटी हमारी सरकार की है, हमारी मेयर की है, जो हमारी रेणु बाला गुप्ता यहां से आपके आशीर्वाद से चुनी जाएगी। हमारे सभी पार्षद भाइयों, हमने अभी जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 240 वायदे किए थे। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने 100 दिनों में 18 प्रमुख मुद्दे, 18 प्रमुख संकल्प पूरे करने का काम हमारी सरकार ने किया है, मात्र 100 दिन में। और 10 ऐसे संकल्प हैं जल्दी ही इसमें जुड़ जाएंगे। भाइयों, 3 गुना गति से सरकार काम कर रही है, परंतु विपक्ष के लोग बोलते हैं सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाई, आपको सरकार के काम कहां दिखाई देंगे? धरातल के ऊपर तो आप है ही नहीं हैं। आप तो ट्वीट में लगे हुए हैं, कमरे एसी में बैठ करके ट्वीट करना जानते हैं, और ट्वीट करके ये भी नहीं पता लगता इनको धरातल पर कोई घटना हुई या नहीं हुई है, कमरे में बैठ करके ट्वीट कर देते हैं। भाई, ये ट्वीट की पार्टी हो गई है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये ट्वीट मास्टर हैं, ट्वीट से ही पार्टी चला रहे हैं। और भाइयों, तभी ये हालात कांग्रेस के हुए हैं कि कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं रही। अब तो खाली मूड़ो सा रह गया, ये भी चला जाएगा, हमें किसी तरह ये भी चला जाएगा। आप देख रहे हैं इतने लंबे समय से सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई मेरे सामने भी चुनाव लड़ा नहीं लड़ा आए। मैं धन्यवाद करता हूं सरदार त्रिलोचन सिंह जी का। मैंने त्रिलोचन सिंह जी को कहा, मगर देखिए चुनाव हमने आमने सामने लड़ा, कोई बात नहीं, जब 2 पहलवान कुश्ती कराए, एक तो गिरी जा बखा, एक ना तो गिरना पड़ा परंतु आप कभी भी किसी काम के लिए आप मेरे पास आएंगे, आपका काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। मैंने ये इनको ये शब्द कहे थे, कुसीदा नहीं कहे थे मैंने। मैं कभी आपके काम को नहीं रुकने दूंगा। और आज पूरी पार्टी के साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने जो शहर विकसित होंगे, हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और जब हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने करनाल के अंदर पिछले दिनों में जो काम किए हैं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये 500 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। भिवानी मुंडाल जींद करनाल मेरठ NH 709A का निर्माण 749 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हमारे करनाल के अंदर सहकारी चीनी मिल 263 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल कैथल सड़क को 138 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गी बनाया गया है। करनाल मेरठ रोड को 152 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिल तक
6 मार्गी बनाया गया है और उससे आगे उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 4 मार्गी बनाया गया है ताकि लोगों के जीवन को सरल किया जा सके। हमने नई पुलिस का निर्माण भी 103 करोड़ रुपए की लागत से किया है। करनाल में सीवरेज प्रणाली की स्थापना और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था 70 करोड़ रुपए की लागत से वो की गई है। पश्चिमी यमुना नहर पर बाईपास 49 करोड़ रुपए की लागत से वो निर्मित किया गया है। करनाल इंद्री रोड 38 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान 25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया गया है। कुंजपुरा से ITI चौक करनाल तथा सड़क को 27 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। पुरानी सब्जी मंडी करनाल में बहुमंजिला पार्क का निर्माण 21 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बीरबल सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 19 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सेक्टर 4 व 9 के ऊपर से गुजर रही मधुबन करनाल EHT लाइन को शिफ्ट करने का कार्य 17 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। नई सब्जी मंडी करनाल का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। भाइयों, 8 लेन के सिंथेटिक ट्रैक भी 7 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। सेक्टर 16 करनाल में पॉलिटेक्निकल भवन का निर्माण 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से किया गया है। बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण विस्तार 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अपने वायदे के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल और हर जो हरियाणा में PGI है, हमने जो विधानसभा के अंदर कहा था कि हम डायलिसिस को फ्री करेंगे, आज हरियाणा के अंदर 8 तारीख के बाद डायलिसिस फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। हमने ये भी कहा था कि हम माताओं की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। लगातार हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 15 लाख परिवारों को इससे जोड़ दिया है और गति से हम उन परिवारों को जोड़ करके उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, मैंने जिसकी चर्चा की है, 18 वादे हमने किए। हमने इन 18 वादों को पूरा किया है और 10 उसमें पाइपलाइन में है। 28 वादे हमने लगभग 100 दिनों के अंदर पूरे किए हैं। जो हमारे संकल्प पत्र के 240 वायदे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं पूरे समय रहते ही उन सब वायदों को पूरा कर लिया जाएगा। हमने अभी जो एक बड़ा वायदा कहा था, कांग्रेस के लोग बोलते हैं, कहा वोट मांग लिया 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, अभी तक दिया नहीं। अभी 100 दिन हुए हैं, हमने इस बजट सत्र के अंदर उसका पूरा प्रावधान कर लिया है। जो ही ये बजट सत्र आएगा उसका बजट अलग निकाला जाएगा और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जो बातें हमने कही है उन बातों को पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। हमने इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 21 वायदों का संकल्प पत्र कल जारी किया है। उन 21 के 21 को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी।
हमने अपने संकल्प में कहा है कि 12 मार्च के बाद जो हमारी बहनें हैं, अगर उनके नाम हाउस है, मकान है, तो उसका जो टैक्स आता है उसके ऊपर 25% की रिबेट दी जाएगी, ताकि उसके ऊपर खर्चा बहनों का कम पड़े। ये निर्णय हमने लिया है। हमने पिछले दिनों में जो अस्थायी कॉलोनियां थी, वो अस्थायी कॉलोनियों को हमने स्थायी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,0472 कॉलोनियों को स्थायी किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर किसी कॉलोनी में कोई अभी भी अस्थायी जगह बची है, उन सब को भी 12 मार्च के बाद स्थायी करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, विकास की गति को और तेजी से हम आगे करने का काम करेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप अपना एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से रेणु बाला गुप्ता जी और हमारे सभी वार्डों के पार्षदों को आप कमल का फूल दे करके भेजिए। विकास की गारंटी ये नरेंद्र मोदी की है, ये हमारी सरकार की है, ये ट्रिपल इंजन सरकार की है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री उमेश चौधरी जी, चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनका ज्वाइनिंग रह गई थी, कृपया उनको भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कीजिए। उमेश चौधरी जी से निवेदन, अशोक भंडारी जी उनको माननीय मुख्यमंत्री से पटका पहनवा देंगे।